हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ संजीव शर्मा। और आज जो हमारी मैथ की क्लास है इसमें हम सिंपल एडिशन और सब्सट्रैक्शन पर डिस्कशन करेंगे, जो कि छोटी क्लासों में बहुत ही ज़्यादा यूजफुल है, क्योंकि बेस अगर हमारा ठीक रहता है तो बड़ी क्लासेस में हमें प्रॉब्लम नहीं आती है। तो मेनली जो ये एडिशन सब्सट्रैक्शन है, क्लास सेकंड टू फिफ्थ के जो स्टूडेंट्स हैं वो लोग इस पर प्रैक्टिस इजीली कर सकते हैं। तो जो हमारी लास्ट क्लास थी उसमें हमने कुछ एडिशंस के एग्जांपल किए थे, जिसमें सिंपल एडिशन से लेकर के थोड़ा सा स्टोरी सम तक हम गए थे और धीरे धीरे हमने कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए थे। आज जो हम बेसिकली यहाँ पर स्टार्ट करेंगे वो सब्सट्रैक्शन के कुछ एग्जांपल्स स्टार्ट करेंगे। तो सब्सट्रैक्शन अगर हम देखें तो वास्तव में सब्सट्रैक्शन में क्या है, जो नंबर गिवन रहते हैं हमें उसमें जो ग्रेटर नंबर होता है उसमें से जो स्मॉलर छोटा नंबर है उसे हमें क्या करना होता है, कट करना होता है, माइनस करना होता है, सब्सट्रैक्ट करना होता है। तो स्टार्ट करते हैं, एक इजी एग्जांपल ले लेते हैं हम यहाँ पर। ठीक है, ये एग्जांपल हम जो कर रहे हैं अब सब्सट्रैक्शन को स्टार्ट कर रहे हैं। तो फर्स्ट एग्जांपल जो हमारे पास है, सिंपल एग्जांपल 700 इसमें से हमें सब्सट्रैक्ट करना है 599। देखिए अगर इस फॉर्म में क्वेश्चन है तो 1s, 10s और 100, अगर ये फॉर्म में ही क्वेश्चन है तो सब्सट्रैक्ट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आती है, हम इजीली क्या कर देते हैं, सब्सट्रैक्ट कर देते हैं। चलिए इससे पहले, इसको करने से पहले एक और इससे भी इजी सब्सट्रैक्शन को करते हैं, जो थोड़ा सा और इससे भी इजी होगा, जिसमें हमें कोई जो है बोरो वगैरह लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसको सेकंड स्टेप में लेंगे। एक एग्जांपल और ले लेते हैं हम यहाँ पर। एक एग्जांपल अगर यहाँ पर देखें हम तो हमारे पास है 557। इसमें से हमें जो है सब्सट्रैक्ट करना है, माइनस करना है 277, या इसमें कर दीजिए आप 227। ये और भी इजी बन गया है। पहले हम इसे सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है, यहाँ पर। तो अगर इस फॉर्मेट में है, क्वेश्चन ऐसे ही लिखा हुआ है 1s, 10s, 100, ये हमें पता होना चाहिए, 1s प्लेस है, 10s और 100 प्लेस है। चलिए अगर इसी फॉर्मेट में है तो कुछ भी नहीं करना है, बहुत ही इजी है। क्या करना है, तो 7 में से 7 कट किया, तो 7 में से 7 कट करते हैं तो हमारे पास क्या बच जाता है, 0। ठीक है, बहुत ही जो छोटे स्टूडेंट हैं, स्टार्ट ही कर रहे हैं या उनको प्रॉब्लम हो रही है, अभी क्लियर नहीं है एडिशन सब्सट्रैक्शन, तो वो कुछ ऐसा भी कर सकते हैं। इनिशियली जो स्टार्ट कर रहे हैं उनके लिए देखो 7 है तो 7 बार बनानी है अपने को लाइन, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, जब हमें कट करना होता है, क्या करना होता है, कट, माइनस करना है ना, देखो सब्सट्रैक्शन में हम यही सिंपल यूज करते थे। अब 7 में से 7 करना है तो 1 बाई 1 कट करते जाइए, 1 ये 2 3 4 5 6 7 में से 7 कुछ बचा है आपके पास, कुछ नहीं बचा, रिमेनिंग पीछे कुछ भी नहीं है, रिमाइंडर कुछ है ही नहीं, तो इसका मतलब क्या है, 0 आ जाए। तो ये बिल्कुल जो स्टार्ट कर रहे हैं बच्चे, है ना, थोड़ा सा वो इस तरह से देख पाएंगे, कर पाएंगे इजीली। उसके बाद अगर 5 में से 2, देखो 5 में से 2 कट करते हैं तो हमारे पास क्या रह जाता है, 3। इनिशियली जो स्टार्ट कर रहे हैं उनके लिए 1 2 3 4 5 कट कितने करने हैं, नीचे वाले डिजिट को कट कर दो, 2 कट कर दो, देखो 1 और 2 कट हो गए, कितने बच गए, 1 2 3, यहाँ पे 3 आ गए। तो घबराने की जरूरत नहीं है, बहुत ही इजी है। ठीक है, प्रैक्टिस आपको जरूर करनी होगी। फिर देखें 5, तो यहाँ पर अगर हम देखें 1 2 3 4 5 और कट क्या करना है, 2, वही है, 2 क्या आ जाएगा आपका 3। ये जो है हमारा क्या आ जाएगा, आंसर इज 330। चेक कर लें दोबारा से, 7 में से 7 कट किया 0, 5 में से 2 कट किया 3 और 5 में से 2 कट किया 3। इजी मेथड, बिल्कुल सिंपलेस्ट सब्सट्रैक्शन, कोई बोरो वगैरह कुछ भी नहीं, कहीं से कुछ उधार नहीं किया, कुछ भी नहीं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अगर अब आते हैं इधर, इसके बाद थोड़ा सा
जो है यहाँ पर हमें एक स्टेप और बढ़ाना पड़ेगा, बोरो लेना पड़ेगा। देखो जीरो में से 9 कट नहीं हो सकता बिकॉज 0 इज स्मॉलर देन 9 से छोटा है। ऊपर अगर छोटी डिजिट हो नीचे बड़ी है तो फिर हमें जो साथ वाली डिजिट है उससे कुछ बोरो लेना पड़ता है, उधार लेना पड़ता है, और हम 1 ही जो है उधार लेते हैं। ये देखिए आप, और नहीं लेना है, 2 लिया है 3 लिया है अपनी मर्जी से, नहीं, किसी से मांगने जा रहे हैं तो कम से कम मांगना है कि ठीक, अरे 1 दे दो, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर देखो क्या है, ये यहाँ से लिया तो 1, तो अब ये तो ऑलरेडी 0 है, ये क्या 1 देगा हमें, तो और पीछे चलना पड़ेगा। जब ऐसे क्वेश्चन आए ना 0 कई आ जाते हैं, ये तो ऑलरेडी खुद ही 0 है तो क्या देगा। तो अब अपने जो देखो कुछ इसके पास कुछ है, यहाँ पर 7 है, देखो यहाँ से ये 7 से 1 अगर हम माइनस करते हैं तो क्या रह जाएगा 6, 7 में से 1 निकाल दिया हमने तो 6 रह गया, और वो 1 इसको दे देते हैं तो ये क्या बन जाता है यहाँ पर 10, ये 10 है, अब ये 0 नहीं है, ये 10 है, ठीक है। अब इस 10 में से 1 यहाँ ले लेते हैं तो ये अब क्या बन जाएगा, देखो ये रह जाएगा 9 और यहाँ पर क्या बन जाएगा 10, ये। अब देखें आप, तो थोड़ा सा टिपिकल हो जाता है, लेकिन एक बार अगर आप समझ पाए तो बहुत ईजी। तो दोनों 0 थी, हमने 7 से 1 लिया, उधार ले लिया, बोरो ले लिया, भाई लाओ हमें दे दो, 7 से 1 ले लिया तो यहाँ पर क्या रह गया 6, ठीक है। और 1 जो 0 के साथ अगर लगेगा तो क्या बन गया 10, 0 के साथ। इसको थोड़ा सा देखो, अब मैं यहाँ पर मैं बड़ा करके लिख रहा हूँ, इजी हो जाएगा। देखो 7 0 और 0 ये था ना, तो ये अब क्या है, माइनस हो नहीं पा रहा था तो ये है 5 9 9, ये उसी को थोड़ा सा बड़ा करके। अब देखो हमें 0 में से 9 तो होता नहीं होता फर्स्ट सेट, यहाँ भी 0 में से 9 नहीं होता, ये 7 है तो 7 को कट कर दिया, क्योंकि 7 में से 1 उधर ले गए हम तो ये 6 रह गया। जब 1 उधर जाएगा तो ये बन जाएगा 10, प्लस नहीं करना उसमें, उसके साथ लगा देना टेंस वाली प्लेस पर, तो ये 10 बन गया। अब ये 0 नहीं रहा, ये क्या बन गया 10, जो 1 इधर से आया था वो 0 के साथ लग गया, ठीक है। अब इस 10 में से, क्योंकि चाहिए तो हमें यहाँ पर, इस 10 में से फिर 1 इधर जाएगा, ये 1 को ले लो, अब ये 10 बन जाएगा, ये 0 नहीं है, और 10 में से गया है तो इसलिए ये क्या रहेगा 9। यानी अब हमारे पास जो नई डिजिट्स हैं सॉल्व करने के लिए, अब ध्यान से देखेंगे आप, इसी को थोड़ा सा मैंने यहाँ पर बड़ा करके लिख दिया है ना। तो आप ही जब क्वेश्चन सॉल्व करें तो गैप रखें उनमें, थोड़ा सा डिजिट्स के बीच में क्या रखना है, हमें गैप रखना है, जिससे थोड़ा लिखने में क्या रहे, आसानी रहे और नीट एंड क्लीन लिखे। 10 में से 9 कट हो सकता है तो 1 आ जाएगा, 10 में से 9 कट किया, 10 में से 9 कट होता है 1, फिर देखो ये 9 और ये 9 में से 9 कट किया 0, 6 में से 5 कट किया 1, तो ये जो आंसर है हमारा, ये बोरो वाला कुछ इस तरह से होता है। ये यहाँ पर स्टूडेंट्स को ये जो है ये सॉल्व करने में कुछ दिक्कत आती है, तो प्रैक्टिस आपको बार बार करनी है। इसका आंसर क्या आ जाएगा अपने पास 101, ये आंसर आ गया अपने पास 101। एक एग्जांपल और इसी तरह का अपने अगर ले लेते हैं, चलिए ये भी सब्सट्रैक्शन का ही है। सब्सट्रैक्शन में अगर हम देखें तो एक एग्जांपल जो 0 जिसमें हो, ऐसा ही एग्जांपल हम ले लेते हैं। देखें 5000, यहाँ से देखना 5000, ठीक है। अब यहाँ पर 2552, 2552 ये सब्सट्रैक्ट करना है। ये तो 1s, 10s, 100 और 1000 प्लेस पर हो जाएगा, 1s प्लेस, 10s प्लेस, 1000 100 एंड 1000 प्लेस, ये तो सिंपल है। अब देखें सब्सट्रैक्ट करना है तो एडिशन में तो फिर भी कोई दिक्कत नहीं होती, स्टूडेंट कर देते हैं, है ना। लेकिन सब्सट्रैक्शन में थोड़ा सा प्रॉब्लम महसूस होती है। वही है, देखो 0 में से 2 नहीं हो सकता, 0 में से 5 नहीं हो सकता, 0 में से 5 नहीं हो सकता, ये सारे 0 हैं।
हमें स्टार्ट कहाँ से करना पड़ेगा, यहाँ से ले जाना पड़ेगा कुछ ना कुछ। अब देखो 5 है, हमने कहा भैया एक उधार दे दे, 5 का ले जाओ, 5 से 1 गया इधर, तो यहाँ पर क्या रह गया, 5 में से 5 टॉफियां हैं, मान ली एक ले गया कोई, तो 4 ही तो बची पीछे, 5 का तो क्या बन गया 4, क्योंकि 5 ने 1 दे दिया। अब जो 1 जो है यहाँ पर ये इसके साथ लगेगी, ये ध्यान रखना है हमें, 1 0 में 1 ऐड करके नहीं लिखना है आपको, बस ये थोड़ा ध्यान रखें। ये बन गया आपका 10, अब ये 0 नहीं, ये क्या बन गया 10, फिर 10 से 1 इधर गया तो ये 10 बन जाएगा, बट 10 में से एक उधर चला गया तो ये क्या रह गया आपका 9। तो देखो 2 बार डिजिट चेंज करनी है, पहले 0 थी तो 10 बनी, 10 में से एक उधर चला गया तो क्या रह गया 9, ठीक है। अब ये 10 है, इस 10 में से 1 इधर जाएगा तो ये 10 हो जाएगा, और ये क्या रह जाएगा 9, ये अब 0 नहीं बचा, ठीक है, ये 9 हो गया, और ये बन गया आपका 0 नहीं, ये क्या बन गया 10। इस तरह से अब जो नई वैल्यू है उसको लेते हुए सॉल्व करो। 10 में से 2 कट किया 8, 10 में से 2 कट हुआ 8, 9 में से 5 कट किया 4, फिर 9 में से 5 कट किया 4, और 4 में से 2 कट किया 2, ये तो अब ये इजीली क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा, ये आपका आंसर है। ये थोड़ा सा शिफ्टिंग जो है, अगर ये आप समझ लेते हैं तो सब्सट्रैक्शन में ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में ज्यादा आ जाते हैं जिसमें 0 2 3 0 होती है, थोड़ा ध्यान रखें, है ना। तो ये इसकी प्रैक्टिस बार बार करें, ऐसे क्वेश्चन खुद से बना लें, बुक में नहीं है तो ऊपर कैसे 0 वाले डिजिट ले, नीचे कुछ भी लिख लो, फिर आगे शिफ्ट कैसे कर रहे हैं, बस यही थोड़ा सा समझ लें। चलिए नेक्स्ट और एग्जाम्पल अलग वैरायटी पर चलते हैं थोड़ी सी, ये हम सब्सट्रैक्शन कर रहे हैं, आज का जो हमारा फोकस है वो है सब्सट्रैक्शन पर। एडिशन हम ऑलरेडी कर चुके हैं, और फिर इसके बाद सब्सट्रैक्शन के बाद मिक्स क्वेश्चन करेंगे जिसमें एडिशन भी होगा और सब्सट्रैक्शन भी होगा। चलिए अब सब्सट्रैक्शन में यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल और लेने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट जो एग्जाम्पल है अपने पास 5 5 7, 5 5 7, इसमें से सब्सट्रैक्ट करना है 2 7 7, 2 7 7, ये ठीक है। तो अब देखिए 7 में से 7 कट किया 0, ये 1 स्पेस है, ये 10 है, ये तो लिख ही लें आप, थोड़ा सा आदत ही डाल लें, 1 10 100 लेस, वेरी गुड, 0 आ गया। अब 5 में से 7 कट नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, तो फिर पड़ोसी को याद करो, यहां से 1 लेके गए तो ये बन गया अब 15, और ये रह गया अब 4, क्योंकि 1 जाएगा तो 5 के साथ लगेगा 15 बन जाए, 6 नहीं करना, बार बार ऐड मत कर देना। 15 में से 7 कट किया तो 8, 15 में से 7 कट होता है तो क्या रह जाएगा 8, और यहाँ पर अगर 4 में से 2 कट किया तो 2, आंसर क्या आ गया अपने पास, ये आपका आंसर आएगा। तो ये एक और सब्सट्रैक्शन का, 7 में से 7 कट किया 0, एक जो बोरो ले लिया था इधर से तो वो 15 बन गया, 15 में से 7 कट किया 8, एक बोरो दे दिया था तो 4 रह गया, 4 में से 2 कट किया 2, ये आपका सब्सट्रैक्शन ये कंप्लीट हो जाता है, एक और सब्सट्रैक्शन हो जाता है यहाँ। तो इस तरह से हम क्या कर पाते हैं, सब्सट्रैक्ट कर पाते हैं। चलो ये तो इस फॉर्म में क्वेश्चन आता है, कई बार जो है फॉर्म चेंज हो जाती है, सीधा इस तरह से दे देते हैं 4 7 3, एक एग्जांपल ले रहा हूं, फॉर्मेट चेंज कर दिया 4 7 3 माइनस, ठीक है ना, 4 7 3 माइनस 2 9 6, 2 9 6, ये फॉर्मेट दे दिया। इस तरह से अरेंज करके नहीं दिया, कॉलम्स बना करके नहीं दिया, ये ऐसे लिख दिया। अब कई स्टूडेंट में वो चक्कर पड़ जाता है, इसको ऊपर लिखें या इसको ऊपर लिखें, क्या करें, बड़ी समस्या होती है। यहाँ तो लिखा हुआ है केवल सॉल्व करना, अभी इस स्टेप से हमें यहाँ पर जाना है, उसके बाद सॉल्यूशन शुरू होगा, यानी एक स्टेप बढ़ गया हमारा। अब क्या करें, इसमें आप कंपैरिजन वाला लगाएं लॉजिक, कंपैरिजन करना सीखा है हमने नंबर सिस्टम में, कम से कम 10-12 वीडियोस मैंने अपलोड किए हैं नंबर सिस्टम पर ही, छोटी क्लासेस के लिए मैंने ली, वहाँ पर हमने कंपैरिजन अगर यहाँ देखें तो कौन सा बड़ा है हमें पता लग रहा है। तो सब्सट्रैक्शन में हमें ये थोड़ा सा ध्यान रखना है, जो बड़ी डिजिट है वो ऊपर आएगी। अगर इस
इस फॉर्मेट में हो क्वेश्चन तो ऐसा है, तो कुछ करना ही नहीं, फिर तो एग्जामिनर ने ही दे दिया। ठीक है, यहाँ पर अगर इस तरह से है तो हमें थोड़ा अरेंज करना पड़ेगा, और बड़ी डिजिट्स को, जो ग्रेटर डिजिट है वो कहाँ आएगी, ऊपर आएगी। लिख दीजिए, ये बड़ा है तो 4 और ये 2 है ना, क्या है वो 4 7 3 और 2 9 6। लो जी, अब तो इसी फॉर्म में आ गए, इजी हो गया ना, कर लो। 3 में से 6 होता नहीं है, याद करो पड़ोसी को। ये लो जी, ये देता है यहाँ पर, ये बन गया 30 और ये क्या रह गया 6, ये 6 रह गया। 13 में से 6 कट किया 7, ठीक है। 6 में से फिर 9 कट नहीं होते, फिर पड़ोसी को याद करो, ये 1 आ जाएगा यहाँ पर, ये 3 रह जाएगा। 16 में से 9 कट किया, फिर यहाँ पर क्या रहेगा 16 में से अब हमें क्या कट करने हैं 9, तो क्या रह जाएगा 7 और 3 में से 2 कट किया तो 1। ये हमारा क्या रहेगा आंसर, ये हमारा आंसर है। ये इस तरह से अगर इस फॉर्मेट में है तो पहले ये चेंज करें और फिर उसमें क्या करते हैं हम माइनस कर सकते हैं। ये जो बोरो लेने वाला सिस्टम वही रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, जिसमें कई बार जो है फॉर्मेट थोड़ा सा और मैं देखता हूँ चेंज करता हूँ आपके लिए, जिससे दिक्कत नहीं आएगी आपको एग्जाम टाइम में। अब देखो अगला जो फॉर्मेट है तो सब्सट्रैक्शन में कुछ इस तरह से लिखा आता है, सब्सट्रैक्ट द फॉलोइंग। ठीक है, ये लिख दी लाइन। इसके बाद जो है ए, आगे जो क्वेश्चन है 840 फ्रॉम, ठीक है, 840 फ्रॉम 3944 लो, ये एक नया है सब्सट्रैक्शन ही, ठीक है, लेकिन नए फॉर्म में है, पहचानना पड़ेगा। देखो अब स्टूडेंट पजल हो जाते हैं, अब क्या करेंगे। ठीक है, तो पहले तो हमें ये देखना है कि कैटो सब्सट्रैक्ट ही रहा है, ये तो पता लग गया, यानी माइनस ही करना है। अब माइनस करना है तो अब इसको हम दो तरह से देख सकते हैं। पहला, दोनों में बड़ी डिजिट कौन सी है, जैसा कि अभी मैंने बताया था कंपेयर करने वाला, वो मेथड लगाओ, तो बड़ी डिजिट तो नो डाउट यही है। दूसरा जो हमें याद रखना है, अगर फ्रॉम लिखा हुआ है बीच में क्या लिखा हुआ है फ्रॉम, तो फ्रॉम के बाद वाली ऊपर आएगी हमेशा। फ्रॉम के बाद जो भी डिजिट है उसको कहाँ रखो, दो मेथड, दो तरीके हो सकते हैं, हिंट हैं एक तरह से। सो पहला तो बेस्ट है कंपेयर कर लो कौन सा बड़ा है, उसको ऊपर लिख दो, या फिर फ्रॉम के बाद वाली डिजिट वो हमेशा ऊपर रहती है। इस टाइप के अगर इस फॉर्मेट में क्वेश्चन आएगा तो फ्रॉम के बाद जो भी डिजिट है, यहाँ पर फ्रॉम के बाद ये है, इसको ऊपर लिखेंगे तो 3944, ये 1s 10s 100 और 1000, और बाद वाली डिजिट क्या है। दूसरा ये ध्यान रखना है जो वंस के नीचे वंस आना चाहिए, 0 4 8, हमेशा जो है आपको वंस वाले डिजिट को कवर करके चलना है। अब कई स्टूडेंट पता है क्या करेंगे, 3 9 4 4 8 4, ये हिसाब किताब करते हैं। ये जिनके बेसिक्स क्लियर नहीं हैं वंस 10s 100 के, कभी वंस के प्लेस के नीचे, तभी मैं बार बार कहता हूँ आप वंस 10s 100 1000 ये हमें लिखना चाहिए। स्टार्टिंग अगर हम कर रहे हैं सीख, जैसे जैसे हम मैच्योर हो जाएंगे सीख जाएंगे, फिर नहीं करना कुछ भी, फिर तो हमें पता लग जाएगा। ठीक है, लेकिन स्टार्टिंग में। अब अगर ये कोई करेगा कि ये रॉन्ग, आंसर सही नहीं आएगा, ये तो रॉन्ग ही हो गया। करेंगे आप फिर ये देखो, अब क्यों है देखो 1s 10s 100, देखो ये 1s है, ये 10s है, ये 100 है और ये 1000 है, ये 1s है, ये 10s है, 100 है। 1s के नीचे 1s है, 4 है, इधर 1s पे 0 है, 10s में इधर 4 है, इधर 4 है, और 100 में 9 है और ये 8 है। कर दो माइनस, तो अब 4 में से 0 कट किया तो 4 में से 0 तो 4 आ गया, 4 में से 4 कट किया 0, 9 में से 8 कट किया 1 और 3,
ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। एक बार चेक और कर लें, चेक करेंगे। देखो 4 में से 0 कट किया 4 में से 4 कट किया 0, 9 में से 8 कट किया 1 और 3 कुछ है ही नहीं, 0 लगा सकते हैं। और नहीं भी आए कोई बात नहीं, पढ़ा रहे हैं 3 का 3 आ जाएगा। ठीक है ना। तो आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू वेरी मच।